एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में स्नो वाइट नाम की एक खूबसूरत युवा राजकुमारी रहती थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, होंठ खून की तरह लाल और बाल आबनूस की तरह काले थे। स्नो वाइट की सुंदरता पूरे राज्य में जानी जाती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ, दुष्ट रानी, उससे ईर्ष्या करती थी और अक्सर उसके जादुई दर्पण से पूछती थी। दर्पण, दीवार पर दर्पण, इन सभी में सबसे सुंदर कौन है? जादुई दर्पण हमेशा उत्तर देता था, तुम, मेरी रानी, इस देश में सबसे सुंदर हो। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता रानी से भी आगे निकल गई और एक दिन दर्पण ने अलग तरीके से उत्तर दिया, स्नो वाइट उन सभी में सबसे सुंदर है। ईर्ष्या से क्रोधित होकर रानी ने अपने शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। हालांकि शिकारी ऐसा करने में स्वयं को सक्षम नहीं कर सका और इसके बजाय उसने स्नो वाइट को भाग जाने और जंगल में छिपने के लिए कहा। वह स्नो वाइट की मौत के सबूत के तौर पर एक हिरण का दिल लेकर रानी के पास लौटा। जंगल में अकेले स्नो वाइट को पास की खदानों में काम करने वाले 7 बौनों की एक झोपड़ी दिखी। वह कुटिया में दाखिल हुई और उसे खाली देखकर उसने इसे साफ करने और इसे अपना घर बनाने का फैसला किया। डॉक, ग्रम्पी, हैप्पी, स्लीपी, बैशफुल, स्नीजी और डोपी नाम के बौने जब घर लौटे तो स्नो वाइट को अपनी झोपड़ी में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसकी कहानी सुनने के बाद उन्होंने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इस बीच रानी को संदेह हुआ कि स्नो वाइट अभी भी जीवित है। उसने अपने जादुई दर्पण से परामर्श किया, जिससे सच्चाई सामने आ गई। रानी ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और खुद को एक बूढ़ी फेरी वाले महिला में बदल लिया, जो स्नो वाइट को जहरीला सेब देती थी। उसने स्नो वाइट से कहा कि यह एक जादुई सेब है जो उसकी इच्छाएं पूरी करेगा। स्नो वाइट ने बूढ़ी औरत पर भरोसा करते हुए सेब खाया और गहरी नींद में सो गई, क्योंकि सेब शापित था। जब बौने वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को बेजान पाया। उन्होंने उसे एक शीशे के ताबूत में रखा और दुखी होकर उसके लिए विलाप किया। समय बीतता गया और एक दिन जंगल से गुजर रहे एक राजकुमार की नजर स्नो वाइट के ताबूत पर पड़ी। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसने श्राप तोड़ते हुए उसे चूम लिया। स्नो वाइट जाग गई और राजकुमार को एहसास हुआ कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। उसने उससे शादी करने के लिए कहा। स्नो वाइट सहमत हो गई और उन्होंने बौनों को शाही शादी में आमंत्रित किया। स्नो वाइट के पुनरुद्धार और आसन्न शादी के बारे में सुनकर रानी क्रोध से भर गई। वह शादी में शामिल हुई, लेकिन उसे उसकी दुष्टता के लिए दंडित किया गया। लालगर्म लोहे के जूते की एक जोड़ी लाई गई और उसे तब तक नृत्य करने के लिए मजबूर किया गया जब तक वह मरकर गिर नहीं गई। स्नो वाइट और राजकुमार का विवाह हो गया और वे सदैव सुखी रहे। बौने अपनी कुटिया में लौट आए और स्नो वाइट एक प्रिय रानी बन गई जो अपनी दयालुता और सुंदरता के लिए जानी जाती थी।